इस समय जो सियासत का रुख है वो कहीं बुलडोज़र और कहीं एक तरीके से हनुमान चालीसा अजान इसी पे टिका हुआ है। आज फिर से ताज़ा जो खबर निकल के आ रही है कि शाहीन बाग और उधर के जो 5 से 6 इलाके हैं उन पर बुलडोज़र चलने वाला है। फिर से जो खबर निकल के आ रही है कि अब जो अधिकमांड है शाहीन बाग की ओर बुलडोज़र का जो रुख है वो बढ़ने वाला है। तो अब इस पर हमारे साथ बात करने के लिए ये दिल्ली के तमाम सारे यूथ हैं, इनसे बात करेंगे इनका ये इस मामले पर क्या कुछ कहना है, ये लोग क्या कुछ सोचते हैं, शाहीन बाग पर बुलडोज़र चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, जो बुलडोज़र की पॉलिटिक्स है उससे कितना कुछ लोगों को अधिकमांड हटने से फ़ायदा होगा या एक पॉलिटिक्स के थ्रू ये इस तरीके की चीज़ों को किया जा रहा है। मुकेश नाम है मेरा। सुनने में आ रहा है शाहीन बाग में अब बुलडोज़र चलेगा। ज़रूरी है, चलना चाहिए, क्योंकि जैसा कि आप जानते हो कि जो अतिक्रमण करता है क्या है, एक तरीके से किसी न किसी तरीके को लोगों को बढ़ावा देता है। लोग अपने घर को छोड़ के सड़कों पे कब्जा करते हैं। आज सड़क पे कर रहे हैं, कल को वो बीच सड़क पे करेंगे, करते करते डिवाइडर ख़त्म होगा। आप सड़कें देखोगे धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो उसको ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम अतिक्रमण जितने भी हैं उसको हम धीरे धीरे हटाएँ, चाहे वो शाहीन बाग हो, चाहे वो जहांगीरपुरी हो, चाहे तमाम कोई भी एरिया हो दिल्ली का। तो कह रहे हैं शाहीन बाग ही क्यों चुना गया है? बेसिकली शाहीन बाग में अगर आप देखोगे कुछ ज़्यादा ही सड़कें वहाँ पे कम हो रही है, जिसका मेन कारण क्या है, अतिक्रमण, एनक्रोचमेंट। अब ये ज़रूरी है कि उसको हम पहचान करके उसको ख़त्म करें। आप दिल्ली के नागरिक होने के नाते आपको ये नहीं लगता कि सिर्फ एक तरफा बीजेपी अब चुनाव वगैरह आने वाले हैं इसको लेकर के सिर्फ एक वर्ग को खुश करने के लिए ऐसी कार्रवाई कर रही है? आपको क्या लगता है कि जो ये एनक्रोचमेंट है इसको हटाने से क्या ये एक तरफा लाभ है? ये तो कह रहे हैं सिर्फ मुस्लिमों के ही नहीं, मदद किया अतिक्रमण का मतलब क्या है? कहीं ना कहीं किसी तरीके से इलीगल तरीके से उसका कब्जा करना, कोई दुकान खोल देना, कुछ खोखा बना देना। और ये अगर हम हटा रहे हैं तो इसमें वोट बैंक की क्या कौन सी राजनीति है? आपके लिए ही सड़कें अच्छी होगी, साइकिल वालों के लिए फुटपाथ अच्छी बनेगी, एक्सीडेंट कम होंगे, बच्चों को अच्छी सड़कें मिलेगी। तो ये तो ज़रूरी है इसको। आम आदमी पार्टी के सांसद हैं संजय सिंह, वो कहते हैं अगर इतना ही अधिकमांड हटाने का बीजेपी का शौक़ है और अगर इतना ही सब कुछ चाहती है तो बुलडोज़र चलाना है तो बीजेपी के ऑफिस में चलवा दो, अमित शाह जी के आवास में बुलडोज़र चलवाओ। तो सबसे ज़्यादा जहर तो यही लोग बोलते हैं। वो शायद ये भूल रहे हैं कि जो उनकी पार्टी का जो मेन कार्यालय है, अभी आप जाओ तो जो पैमाइश है उस पैमाइश के काफ़ी अराउंड 7 से 8 फीट उन्होंने आगे एनक्रोचमेंट कर रखा है। तो पहले उनके यहाँ टूटना चाहिए। अगर देखा जाए तो अभी ये ऑफिस है, आप देखो बाहर कोई भी एनक्रोचमेंट नहीं है, तो जो उसके बाहर का हिस्सा पहले वो तोड़ा जाए। तो वहाँ भी चलने की ज़रूरत है क्या? ज़रूरी है। अगर पार्टी कार्यालय के अंदर आप अतिक्रमण करोगे तो तोड़ना ज़रूरी है, स्वाभाविक है। आपको क्या लगता है कि एक तरफा है क्या ये सब? एक तरफा किस तरह हो सकता है? सड़क पर सभी लोग चलते हैं। सड़क कभी किसी हिंदू की, किसी मुसलमान, किसी सिख, किसी पारसी की नहीं होती। ये तो एक राजनीतिक पार्टियों की सोच होती है कि किसी तरह लोगों को भड़काया जाए और भड़का करके किसी तरह राजनीतिक रोटियां सेकी जाएं। कभी भी भाजपा ने ऐसी चीज़ें नहीं देखी हैं। आज जब सड़कें खाली होंगी, जब रोडें सही होंगी तो उस पर हर कोई, आज मान लो भगवान न करे कल को किसी के घर में दिक्कत परेशानी आती है, किसी के घर में आग लगती है, किसी के घर में एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ती है, तो क्या उस रोड पे वो केवल ये देख कर जाएगा कि ये बीजेपी वालों का है या कांग्रेस वालों का है या आम आदमी पार्टी वालों का है? वो तो यही देख के जाएगा ना कि आम नागरिक और इस नागरिक को हमें सेवा दिक्कत देनी है और उस हिसाब से वो जाएगा। तो इसमें कोई भी राजनीतिक बात नहीं है। और मेरा ये मानना है कि दिल्ली में जहाँ भी, चाहे वो किसी का मेरा घर हो, चाहे वो किसी मंत्री का घर हो, चाहे वो किसी मुख्यमंत्री का घर हो, ABCD किसी का भी हो, उसके घर से अगर अतिक्रमण है तो उसको हटाना चाहिए, ऐसी हमारी मांग है, चाहे वो किसी का भी घर हो। और आपने अभी जैसा बोला कि संजय सिंह जी बोलते हैं कि अमित शाह जी के आवाज़ पे चलना चाहिए, बिल्कुल चलना चाहिए अगर अतिक्रमण कर रखा है तो। लेकिन आप तो बस एक राजनीतिक पॉलिटिक्स के तहत एक चीज़ों को लेकर के चल रहे हो कि किसी तरह बस इनका विरोध करना है। कहते हैं कि नफरत का जहर बोल रहा है, हिंदू मुसलमान करके इस तरीके से लड़ाते हैं, ये लोग नफरती लोग हैं, इस तरीके की सोच रखते हैं, तो इस वजह से इनके ऊपर बुलडोज़र। अरे सर, कहाँ से नफरती बीज? इसमें कोई नफरत की चीज़ ही नहीं है। नफरत की चीज़ तब होती है जब वो हिंदू मुसलमान का नाम लिया जाता है। यहाँ पे किसी का नाम नहीं लिया गया है, यहाँ पे किसी चीज़ को एक तरफा टारगेट नहीं किया जा रहा है। शाहीन बाग में ऐसा नहीं है ना कि केवल एक जात के लोग
रहते हैं, एक धर्म के लोग रहते हैं, हर कोई रहता है, मिलजुल के रहता है। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र का देश है, हर कोई माइनॉरिटी तो उनकी ज़्यादा है ना। अरे सर, ये कहने की बातें हैं, हर जगह हर धर्म के लोग रहते हैं। ये एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है ताकि इस देश के अंदर एक नेगेटिविटी पैदा हो। जिस तरीके से ट्रंप आए थे जब अमेरिका के राष्ट्रपति, तो उस समय एक नफरत की अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे बनाने का माहौल बनाया गया था। उसी तरीके से एक दोबारा कास्ट किया जा रहा है कि किसी तरह नफरत का एक पूरे दुनिया के अंदर मैसेज जाए कि एक इस सरकार के अंदर इतनी नफरत थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे हिंदू मुसलमान मिलजुल भी कहते हैं वैसे कि मतलब कि एक माइनॉरिटी को, मुस्लिमों को दबाया जा रहा है। सर, यहाँ पे किसी को नहीं दबाया जा रहा है, ऐसा उनका देखने का नज़रिया है। यहाँ पे हर किसी की, हर चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे पारसी हो, जिसकी भी दुकानें रास्ते में आएंगी, जिसका घर आएगा, चाहे वो किसी भी जात का मंत्री हो, चाहे किसी भी धर्म का मंत्री हो, कुछ भी हो, उनका घर जो भी जिसने अतिक्रमण जितना किया होगा उतना तोड़ा जाएगा। इसमें कोई राजनीतिक द्वेष नहीं है, किसी का कोई धर्म द्वेष नहीं है। सब कुछ अपने हिसाब से चीज़ें सरकार करेगी और इसमें मेरा मानना है कि सरकारों को हिसाब से काम करना चाहिए और जो जिसकी जैसे जिन रोडों की लंबाई चौड़ाई है वो पूरी की पूरी वैसी रहनी चाहिए। अच्छा, जहांगीरपुर में जब बुलडोजर चला तो सब आगे बोलने के लिए, ठीक है, तुरंत स्टे वगैरह ले आए, लेकिन जब राजस्थान में बुलडोजर चला, मंदिर तोड़े गए, तब तो कोई नहीं दिखा। वो मंदिर 300 साल पुराना, गए थे हम लोग वहाँ पे, तस्वीरें हम अपने चैनल्स पे दिखाएं। जहांगीरपुरी में जो अधिकरण तोड़ा गया है वहाँ पर एक नोटिस है, मतलब कि कई लोगों ने, वहाँ के लोकल लोगों ने कंप्लेंट भी डाली है और आज से नहीं डल रही, वहाँ पे बहुत पहले भी कंप्लेंट डाली गई है। और जब एमसीडी के लोग वहाँ पर जाते थे तोड़ने तो वहाँ पे पथराव हो जाता था। आज जब वहाँ पर एक सही मायने में सिक्योरिटी के साथ जब चीज़ें तोड़ी गई तो आज मैं कहता हूँ बिल्कुल मतलब कि एकदम सही कदम है। एमसीडी के माध्यम से पहली बार नहीं हुआ। और दिल्ली के अंदर एक शाहीन बाग ही नहीं है, सिलमपुर भी है, कई ऐसे एरिया हैं जहाँ पर ये अधिकरण हुए हैं और बांग्लादेशियों के माध्यम से सबसे ज़्यादा अधिकरण हुए हैं। और कहीं ना कहीं इसमें आम आदमी पार्टी का बहुत बड़ा योगदान है, जिनके वोटर आईडी बने हैं, आधार कार्ड बने हैं, जिनको राशन दिया जाता है और इनके विधायकों के द्वारा उनको 10-10 हज़ार रुपये दिए जाते हैं ताकि इनका वोट बैंक तैयार हो। उनको मतलब नहीं है दिल्ली के विकास से, दिल्ली के आने वाले युवाओं के विकास से, दिल्ली का वर्तमान क्या होगा इनको उससे मतलब नहीं है। इनका आज का वर्तमान कैसा होना चाहिए इनको इनसे मतलब है। इनका भविष्य बस इतना ही है कि दिल्ली से बाहर जाकर काम करना। इनके आम आदमी पार्टी के जितने भी विधायक हैं ज़्यादातर वो बाहरी समय बिताते हैं। और वो लोग कहते हैं कि ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो लोग हैं इनको बसाने का काम तो बीजेपी ने किया। बीजेपी ने किया। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूँगा है जिसमें इनके अमर उब्दुल्ला का जो विधायक हैं जो खुद मतलब कि कहीं ना कहीं मतलब कि जाकर रोहिंग्या मुसलमानों को बढ़ावा देते हैं और खुलेआम कहते हैं कि हमने यहाँ पर आकर कैंप की व्यवस्था कर दी है और पूरी मतलब कि खाने से लेकर एक महीने का राशन दिया जाता है उन लोगों को। ये आपको वीडियो दिखाने दें, दिखाइए चेयरमैन दिल्ली बोर्ड। आज हमने यहाँ जो परसों रोहिंग्या के लोग जिस कैंप में रहते थे उस कैंप के अंदर आग लग गई थी और उनका पूरी तरह से सामान और झुग्गियाँ जल गई थी। तो हमने सरकार की तरफ से यहाँ पर 53 लोगों के लिए कैंप लगा दिया है और हमने अभी इनको 1 महीने का राशन और 10-10 हज़ार रुपया कैश मैंने दिए हैं, हर एक फैमिली को 10,000 रुपया। एक बड़ी खबर तो कहा अरे दिया उन लोगों ने तो मतलब बसाया तो अब आप तो कह रहे हैं आप ही के देश का हिस्सा हो गए और बसाया तो उनको बीजेपी ने है। कहाँ बसाया है बीजेपी ने? आरोप लगाते हैं। अभी आपने वहाँ पर देखा जिस तरीके से इनके विधायक राशन दे रहे हैं, उनको 10-10 हज़ार रुपये दे रहे हैं, तो ये बसाने का काम किसने किया है? दिल्ली के अंदर दुखी कौन है इस समय? दुख मतलब कि बीजेपी तो चलो अभी अधिक्रमण तोड़ने का काम कर रही है, इनको वापस ही भेजने का काम कर रही है, पर इसमें दुखी कौन है? कपिल सिब्बल जी, कांग्रेस के पूर्व मंत्री और दिल्ली से सांसद रहे हैं, राघव चड्ढा जी हैं जो मतलब कि बौखलाए हुए हैं किसी ना किसी। तो जब अगर इन लोगों को परेशानी नहीं है तो बीजेपी के अधिक्रमण तोड़ने पे बुलडोजर जो चल रहा है जिस प्रकार से, तो इनको खुश होना चाहिए।
अगर ऐसा है तो इनको खुश होना चाहिए, क्यों परेशान हो रहे हैं। ओवरऑल कहानी यही है, इनके माध्यम से इन सबके राशन कार्ड, वोटर आईडी बनाए गए हैं। दिल्ली में इन्होंने, दिल्ली की जो जनता है उनका तो दिल जीत नहीं पाए, कहीं ना कहीं इनकी वोट बैंक की राजनीति से वो राजनीति करना चाहते हैं। तो अब बुलडोजर चलते रहना चाहिए, आप लोगों का बताओ, और यूथ क्या कहना है? मेरा मानना है कि जब तक दिल्ली के अंदर जितनी भी ये रोडों पे कब्जा बांग्लादेशियों द्वारा हुआ पड़ा है, जब तक ये साफ़ ना हो जाए, और जितने भी अधिकरण में, चाहे वो किसी भी जाति विशेष के हो, ये सब साफ़ होना चाहिए, जिससे आने वाला दिल्ली का भविष्य एक विकास और ऊर्जावान हो। जिस तरीके से गलियां दिन पे दिन छोटी होती जा रही हैं, कोई ना कोई घटनाएं घट जाती है। अगर कोई आज आग लग जाए किसी ऐसी बस्तियों में, तो फायर ब्रिगेड जब तक पहुंचती है वहां तक, जब तक बहुत नुकसान हो जाता है, तो वो भविष्य में ऐसी कुछ घटनाएं ना हो, इसके लिए आज ये ज़रूरी है। बुलडोजर आपको क्या लगता है, चलना चाहिए? बिल्कुल चलना चाहिए। जहाँ जहाँ अवैध निर्माण है, जिन्होंने, जो भी बांग्लादेशी हैं जो बाहर देश से आए हैं, इन्होंने अतिक्रमण कर रखा है, जहाँ जहाँ अवैध कब्जे, कोई हिंदू मुस्लिम कोई सिख ईसाई नहीं, जहाँ जहाँ कोई जाति विशेष को मैं नहीं कहूँगा, जहाँ जहाँ अवैध निर्माण है वो टूटने चाहिए, बिल्कुल टूटने चाहिए। आपको क्या लगता है, बुलडोजर चलना चाहिए? जरूर चलना चाहिए। जरूर चलना चाहिए। आपको बुलडोजर चलना चाहिए? बिल्कुल, जो आपको क्या अतिक्रमण हटाना चाहिए। बिल्कुल चलना चाहिए, ढंग से चलना चाहिए भाई साहब। ढंग से कैसे? अभी जैसे रोक दिया सुप्रीम कोर्ट ने इसको, इस तरीके से चलना चाहिए। अभी तो केजरीवाल जी के हेड ऑफिस के बाहर जो जगह एक्स्ट्रा है, उसको भी सबसे पहले करा जाए, जो कहते हैं अमित शाह जी के यहाँ पहुँचने के लिए। और अमित शाह जी के आवास में, वो बीजेपी के हेडक्वार्टर में कहते हैं बुलडोजर चलाओ। हाँ, तो वहाँ पे क्यों? पहले तो देखिए ना, बीजेपी के हेडक्वार्टर में जगह एक्स्ट्रा है या इनके नफरत बोल रहे हैं, नफरत बोल रहे हैं। नफरत। अभी आपको वीडियो दिखाई थी ना, नफरत कौन बोल रहा है? वीडियो दिखाई थी ना, कौन? रोहिंग्यों को क्या हिंदुस्तान में लाके यही हालात करने हैं? कह रहे हैं बीजेपी ने रोहिंग्या लाए, बीजेपी लाए हैं। वो दिखाई तो है आपको कि कौन लाया है, अभी दिखाई है। तो ये सारे दिल्ली के यूथ थे जो अपनी अपनी बात रख रहे थे। मैंने पहले भी बताया था कि जिस तरीके से शाहीन बाग अब अगला नंबर हो सकता है बुलडोजर चलने का, तो बताओ, और ये दिल्ली के यूथ की राय थी कि बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। दिल्ली में लगातार जिस तरीके से समस्या रहती है ट्रैफिक को लेकर के, जाम को लेकर के, तो इन सभी चीज़ों को लेकर के इन लोगों का भी मानना है कि बुलडोजर जो है शाहीन बाग है या और भी जो दिल्ली की ऐसी जगह हैं जहाँ पर जाम और अतिक्रमण जैसी समस्या रहती है, वहाँ पर बुलडोजर चलना चाहिए।